बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। नेता प्रतिपक्ष से जुड़ी हुई हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का नाम अभी तक तय नहीं किया है। प्रदेश में सूचना आयुक्त की नियुक्तियां फिलहाल लटकी हुई हैं। सरकार ने कांग्रेस से एक हफ्ते के भीतर नाम की मांग की थी। हालांकि मांग की गई है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लटकी नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष का होना बेहद जरूरी है और यही बड़ी वजह है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम की मांग सरकार की ओर से की गई थी। अगर कांग्रेस नाम नहीं देती है तो सरकार कानूनी सलाह लेकर नियुक्तियों का रास्ता ढूंढेगी, क्योंकि नियुक्तियां करनी है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का होना बेहद जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार फिर दूसरा रास्ता अपनाएगी। ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, नेता प्रतिपक्ष का नाम ऐलान करने में, हालांकि हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हुए कितने दिन हो चुके हैं और कांग्रेस ने कितना समय लिया है, लेकिन दूसरी तरफ अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है जहां नियुक्तियां लटकी हुई हैं। क्या ज्यादा अपडेट? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का नाम की घोषणा अब तक नहीं की है। विधानसभा चुनाव को भी लंबा समय बीत चुका है और इसके बावजूद जो है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस नहीं कर पाई है। हालांकि ये कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन इसके बावजूद कई सरकारी काम, कई सरकारी नियुक्तियां भी इस मामले में अटकी हुई हैं। जैसे कि सूचना आयुक्त की नियुक्तियां सरकार को करनी है और इन नियुक्तियों का नियम है कि जब इन नियुक्तियों की बातचीत सरकार करती है तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल रहते हैं और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी होता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष न होने से नियुक्तियां लटकी हुई हैं। अब सरकार ने एक हफ्ते का समय कांग्रेस को दिया है कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं भी फिलहाल करना चाहते तो कम से कम एक विधायक का नाम सुझाएं, जो विधायक एक्टिंग नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है इन बैठकों में शामिल हो सके और उसके बाद नियुक्तियां जो है वो की जा सके। अगर उसके बावजूद भी कोई विधायक का नाम कांग्रेस की ओर से नहीं दिया जाता तो इसके बाद जो है कानूनी सलाह लेकर सरकार इन नियुक्तियों को करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इन नियुक्तियों के ना होने से करीब 9000 आरटीआई जो आवेदन है वो पेंडिंग पड़े हैं, लंबित पड़े हैं, जिनका जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया है और काम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन नियुक्तियों को किया जाए और कांग्रेस की ओर से कोई नाम नहीं सुझाया जाता किसी विधायक का तो कानूनी तौर पर जो इसका रास्ता सरकार निकालेगी ताकि इन नियुक्तियों को जल्द से जल्द किया जा सके। जी बिल्कुल विजय, और देखिए जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब इसका असर भी नियुक्तियों पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इसका दूसरा रास्ता हो सकता है? क्योंकि अभी आपने कहा कि विधायक का नाम भी सुझाया जा सकता है, विधायक के होने से भी इन नियुक्तियों पर आगे कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का ना होना हरियाणा में कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है सदन में नेता प्रतिपक्ष होता है और विपक्ष का जो नेतृत्व है वो नेता प्रतिपक्ष की ओर से किया जाता है। तो ऐसे में जब विधानसभा सत्र होते हैं, बजट सत्र हाल ही में गया, उससे पहले शीतकालीन सत्र गया, तो ऐसे में जब विपक्ष में कई मुद्दों पर आवाज उठाई जाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जरूर कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बिना अपने नेता के विपक्ष उन सभी मुद्दों को उतनी जोरदार तरीके से कहीं नहीं उठा पाता। कहीं ना कहीं विपक्ष पक्ष ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।